ना 11 रुपए ना 21 रुपए। अगर आपको अर्जी ज्यादा बनानी है तो 1.25 रुपए की अर्जी लगती है, 1 रुपए और 25 पैसे की अर्जी जो आपको मनानी है। अगर आपको ज्यादा बड़ा काम जल्दी करवाना है तो बाबा को 1.25 रुपए की अर्जी लगाइए। 100 रुपए। हाँ जी, ना 101 ना 501 ना 11,000, सिर्फ 1.25 रुपए। एक छोटी सी बच्ची जो बहुत बड़े श्याम परिवार को जोड़ दिया, कैसे? जो मेरे पापा ने बोला था कि मेरे जो सपने में आए थे बाबा, वो सब सच है। और ये कहानी सच्ची है और ये वही भक्त बताएंगे जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है। तो मेरी 21वीं निशान यात्रा थी, बिल्कुल। ये मेरी 23वीं निशान यात्रा कल हो चुकी है। मैंने बाबा को निशान चढ़ा दिया है। हजारों भक्त उन्होंने जोड़े हैं और निःशुल्क श्याम भक्तों को भी वो लेकर आते हैं बस भरकर। और ये गुड़िया बस ये लाने वाले ये है, सबको हमारे साथ जोड़ा। और आज ये हमारे अनिल भाई जी हैं, इन्होंने मतलब एक से अब ये 50-100 बंदे लेकर आते हैं और फ्री भी लेकर आते हैं सबको। मात्र एक अर्जी से, बाबा श्याम को अर्जी लगाने से 24 घंटे के अंदर पथरी का इलाज हो गया। कैसे, वो भक्त आपको साक्षात बताएंगे। दिन दिल्ली पहुंचा, भाई को जल पिलाया मैंने, नेक्स्ट डे उसकी पथरी निकल गई। जो ऑपरेशन था बहुत बड़ा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाओ इसका कोई हल नहीं है, दवाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने जल पिलाया, नेक्स्ट डे उसकी पथरी निकल गई बाहर। देखिए, इन भैया जी का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ से इनका सिर खुल गया था। तो बाबा श्याम ने कैसे अपने चमत्कार से उनकी जान बचाई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा ये सर खुल गया था, कांके भेजा बाहर आ गया था, पीछे बैग खत्म हो गई थी। बस राधा रानी ये श्याम बाबा ने ही मुझे बताया। तो इन भैया जी ने निशान यात्रा का सही नियम बताया है, श्याम जल के बारे में पूरी जानकारी दी है, श्याम जल को कैसे हम उपयोग में ले सकते हैं, उनके क्या क्या लाभ होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आप निशान आपके कंधे पे है, अगर आप रास्ते में जल अन्न कुछ भी ग्रहण करते हैं तो निशान को निशान जगह पे रखिए। आपने हाथ मुंह सर सब धोना है और निशान बाबा से आज्ञा लेनी है, निशान उठाना है। तो बहुत से भक्त परेशान थे कि बाबा श्याम उनकी परीक्षा लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, बाबा श्याम आखिर परीक्षा क्यों लेते हैं, ये भी उन भक्तों ने बताया उनके अनुभव से। तो आप भी जानिए बाबा श्याम आखिर परीक्षा क्यों लेते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाबा श्याम की अनंत इस चमत्कारी नगरी में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा श्याम के भक्तों से उनका चमत्कार जानते हैं, वही चमत्कार आपके सामने पेश करेंगे। कि आपको एक ही काम करना पड़ेगा, खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को 7 भक्तों के साथ शेयर कीजिए और यूं ही बाबा श्याम कलयुग में पूजे जाएंगे। आप भी बाबा श्याम से जुड़ते रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम बेटा। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। जो मेरे पापा ने बोला था कि मेरे जो सपने में आए थे बाबा, वो सब सच है। और मैं पापा को लेके आई हूँ आज। पापा को लेकर आप लेकर आए हो, इतने सारे भक्तों को भी आप ही लेकर आए हो। हाँ। सबको लाने बाबा से, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बाबा इसके सपने में आए थे। तो बेटा, जो बाबा आपके सपने में आए थे तो आपको कुछ बोला भी था बाबा ने? क्या बोला, आपको याद है? याद है आपको? नहीं याद है। नहीं, बस इतना याद है कि बाबा आपके सपने में आए थे। हाँ। हाँ जी भैया। जय श्री श्याम। मैं जय श्री श्याम, मैं अनिल दिल्ली से। जब आपको याद होगा, मैं 2 महीने पहले निशान यात्रा करी थी मैंने अपनी वाइफ के साथ, तो मेरी 21वीं निशान यात्रा थी। ये मेरी 23वीं निशान यात्रा कल हो चुकी है। मैंने बाबा को निशान चढ़ा दिया है। ये मेरी वाइफ करुणा, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कॉल बहुत आए, कोई झारखंड से, कोई यूपी से, कोई बांग्लादेश, लेकिन मैं आपके बहुत दूर दूर से फोन आने लग गए थे। बहुत दूर दूर से फोन आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं, जो दिल्ली आ सकते हैं, मैं उनको फ्री लेके आता हूँ हर महीने। ठीक है ना। ये मेरा श्याम परिवार है पूरा। ये श्याम परिवार में मेरे ये सोनू भैया हैं, ये सन्नी जी हैं, ये अरुण भाई हैं। ये सब बताएंगे इनकी लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं बाबा के। इनके भी जीवन में बहुत से अनोखे चमत्कार हुए हैं। सब बताएंगे। मतलब जितने भी जो इतने प्यारे प्यारे भक्त खड़े हैं, हर एक हर एक भक्त की जिंदगी में एक एक अनोखा चमत्कार हुआ है। चमत्कार मैं बता रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप निशान चढ़ाइए। अगर आप निशान चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना सच्चे मन से जरूर पूरी होगी। मैंने बोला, ये देखो आप सोनू भैया आपको बताएंगे इनकी लाइफ में पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। आप देखो अपनी लाइफ के बारे में भी बताएंगे आपको। सोनू भैया आओ। तो आइए भक्तों, इन सोनू भैया जी से पूछते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या चमत्कार किए हैं बाबा श्याम ने। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी, मेरे को आप सभी का जय श्री श्याम। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू है। तो आप बताइए अपने बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए जरा श्याम भक्तों को। मैं जी श्याम बाबा से
26 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, 26 साल से जुड़े हुए। हाँ जी, क्या बात है, बड़ा हाँ, लंबा रिश्ता है बाबा के साथ। बहुत पुराना रिश्ता है और हमारे इष्ट भी हैं हाँ जी। श्याम जी। तो बाबा के क्या वर्णन करूं मैं अपने शब्दों में, कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे मतलब मुसीबतों से या उससे निकाला है कि मैं बता नहीं सकता आपको उसके बारे में। फिर भी जरा बताएंगे तो श्याम भक्त का विश्वास बढ़ जाएगा बड़े नहीं, भैया। श्याम भक्त का तो विश्वास है ही, हमारा भी विश्वास है, तभी तो मतलब मैं आपको क्या वर्णन करूं, क्या क्या बताऊं। चमत्कार बहुत हुए हैं। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में होता था, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं कि सभी प्रकार के, लेकिन बाबा से हम जुड़े हुए हैं। बाबा ने कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। बाबा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। बाबा ने बिल्कुल कभी साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल, बाबा हारे का सहारा है, हमेशा साथ में है। 24 घंटे बाबा हमारे साथ खड़ा रहता है। जहाँ भी अगर मुसीबत लगती दिखती है, बाबा को याद करते हैं, बाबा तुरंत उसका हल करता है। कहीं से भी किसी भी रूप में किसी को भेजता है और हमारी परेशानियां खत्म होती खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बाबा नाम लेने से ही। बिल्कुल, जय श्री श्याम। बहुत शक्ति है, ये बड़ी कृपा है बाबा की, बहुत कृपा। और इन जैसे श्याम प्रेमियों से हमें जोड़ा, बस और ये गुड़िया बस ये लाने वाले ये है, सबको हमारे साथ जोड़ा। और आज ये हमारे अनिल भाई जी हैं, इन्होंने मतलब एक से अब ये 50-100 बंदे लेकर आते हैं और फ्री भी लेकर आते हैं। सबको बहुत दूर दूर से फोन आते हैं इनके मिलाने के लिए। और ये संगत को बस दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे हैं, बाबा का वर्णन करे जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जब जब भैया जी आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। नए भक्त को जोड़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, नए भक्त को जोड़ते हैं। और मैं ये बता नहीं सकता कि इनके अनिल भाई जी के मतलब अनिल भाई जी के मतलब उस हिसाब से कई बंदों को ये दर्शन करा चुके हैं बाबा को। कई बंदे जो पहली बार आते हैं ये लेकर आते हैं फिर अपने। बिल्कुल, तो श्याम बाबा की बड़ी कृपा, और कृपा हमेशा इन पे बनाए रखे, सब पे बनाए रखे, बस यही बोलूंगा जी मैं तो। जी, आपने वो आपकी परेशानी नहीं बताई कि आप किस परेशानी से गुजर कर आए परेशानी हो? देखो घरेलू होती है, मानसिक होती है, कई ऐसी परेशानी होती है जो वैसे नहीं बता सके, लेकिन वो मैं जानता हूँ। बहुत बाबा ने अब साथ नहीं छोड़ा कहीं भी। आप जानते हो और बाबा जानते हैं। बाबा जानते हैं जी, बिल्कुल, मैं नहीं जानता हूँ। और बल्कि मेरी तो पहचान ही श्याम बाबा से अब हो गई है। बाबा आपके ने नाम से पहचान है। बिल्कुल पहचान हो गई है। बाबा ने इतना मेरे को कर दिया है कि बाबा मेरे को श्याम नाम से जानते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाबा ने आपको जीरो से हीरो बना हीरो दिया है। बना दिया है, जो कोई जानता नहीं था आज के डेट में, बस बाबा ने बस नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये भी बढ़िया, कृपा है बाबा बहुत श्याम कृपा की, है, बहुत ज्यादा बहुत कृपा है जी, मैं बता नहीं सकता। और मेरे को तो बस जीवन दान देने वाले ही यही है श्याम बाबा। जीवन दान दिया है। हाँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जी, तो मेरा ये सर खुल गया था, कांके भेजा बाहर आ गया था, पीछे बैक खत्म हो गई थी। बस राधा रानी ये श्याम बाबा ने ही मुझे बताया। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम कुछ नहीं खा सकते, 72 घंटे कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ। मैंने कहा मेरे श्याम बाबा बचाओ बच्चे को। इसे सामने से राधा रानी आई, कह रही मैंने अपनी गोद में ले लिया है, चिंता ना कर। मैंने देखा, मैंने पीछे मुड़कर तो ऐसे कोई जा रहा था, तो मैंने कहा भाई मेरे को इतनी मेरी टांगे खत्म हो गई थी, मेरी टांगे चलने से लाचार हो गई थी बच्चे के लिए। फिर डॉक्टर ने कहा 72 घंटे हम कुछ नहीं खा सकते। फिर मैंने कहा मेरी राधा रानी मेरे को आ गई और कह गई है कि मैंने गोद में ले लिया, मेरे को बच्चे को दिखा दो। साक्षात राधा रानी आई। राधा रानी आई थी साक्षात। फिर मैं गई, लड़के ने मेरे को ऐसे कर कहा मम्मी, सिर्फ मेरे को इसने कहा मेरे को मम्मी, मैंने कहा मेरी राधा रानी ने गोद में ले लिया। आज के बाद ये उन्हीं का है, मेरा नहीं है, उन्हीं को ही सौंप दिया है। उन्हीं को सौंप दिया। आइए बाबा की बड़ी कृपा है, ये बड़ी आइए, कृपा है। बहुत कृपा, बहुत कृपा है बाबा की। चैनल माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा। लास्ट टाइम आपके चैनल माध्यम से प्रदीप शाह जी हैं बदरपुर वाले, हाँ। तो मैं उनको लेके आ रहा था मतलब वो लास्ट निशान यात्रा में वो आ नहीं पाए थे, लेकिन वो इतने अच्छे नाइस बंदे हैं प्रदीप शाह जी। उन्होंने अपनी कमाई, मुझे नहीं पता कितनी भी करते हो, अपनी नेक कमाई से इनको ये यात्रा है ना, अपने नेक कमाई से करवाई है, करवाइए, इनको मेरे को भेजा है प्रदीप शाह जी उन्होंने, ने। प्रदीप शाह जी ने मेरे को अपनी टिकट खाना भेजा है, पीना रहना सब कुछ। जो मैं करता था, हाँ, एक बंदे का खर्चा कि मेरा इतना बजट है कि मैं एक बंदे को फ्री लेके आप ले जाना अनिल जी,
तो मैं इनको लेके आया था उनके माध्यम तो से। भैया जी ये भी बहुत बढ़िया बात है कि बाबा श्याम ने उनको इतना काबिल बना दिया है कि आज ये हाँ, भक्त को आज- फ्री लेकर आ रहे हैं। आज एक आए हैं तो उनकी बाबा की कृपा देखिए तो पूरी पूरी बस लाना चाहते हैं वो। हाँ और ये दिन प्रतिदिन बाबा श्याम की भक्ति और शक्ति तो ऐसे बढ़ती जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हम तो बाबा का कीर्तन भी करवाते हैं साल में 2 बार 3 बार, और हर महीने मानसिक कीर्तन भी अपना चालू कर दिया है, जिसमें अनिल भाई जी हमारी पूरी टीम है। हर महीने हाँ जी, 1.5 महीने से कीर्तन होता है। हाँ जी, निःशुल्क। महीने के पहले संडे को निःशुल्क कीर्तन, जो भी करवाना चाहे, जो अपने घर में करवाना चाहे, ये निःशुल्क है, जिसमें अनिल जी का सहयोग, हमारी पूरे सबका सहयोग, सन्नी भाई जी हमारे। हाँ जी, जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। मेरे को जय श्री श्याम। मेरा नाम सन्नी शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम लाने वाले मेरे भाई अनिल भाई हैं। ये मेरे मतलब भाई से कम नहीं है, वैसे दोस्त है मगर मेरे भाई से कम नहीं है। भाई से बढ़कर माना भाई है। से बढ़कर हैं मेरे। हम तीनों समझ लो भाई हैं। इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बोला, मैं नहीं जानता था बाबा के बारे में, तो मुझे लाए ये, कह रहे सन्नी चलना है। मैं कहा ठीक है, मैं आया इनके साथ। तो जब से मैं यहाँ आया ना, मेरा ऐसा मन लगा, तो मेरा मतलब यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। यहीं के होकर रह गए हो। रह गए हो। ये फोन करे सन्नी कल चलना है, मैं कहा ठीक है भाई, चलने के लिए हम तैयार हैं। मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ, जैसे मेरा काम बहुत स्लो चल रहा था, काम के चक्कर में थोड़ा सा परेशान चल रहा था, मैं डिस्टर्ब चल रहा था। मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पे आते ही तुरंत इनका कॉल आया, सन्नी तेरे को कोई बैग के ऑर्डर के लिए बुला रहा है। मैं आया तुरंत मुझे ऑर्डर मिला यहाँ पे, जबकि मैं काम सुनाई हो गई। उसी दिन फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, तो मैं काम के लिए बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, काम बहुत स्लो था मेरा। तो जब से मैं आया हूँ यहाँ से, तो मुझे लगातार नए से नए मिलते गए काम, मिलते गए, बढ़ता गया काम बाबा तो की। इस दरबार में आते ही सारे रास्ते सारे। खुलते गए खुलते गए और फर्स्ट खुलते टाइम मैं गए। आया था, हाँ जी। आते ही मुझे इन्होंने कॉल किया, सन्नी जल्दी आ, ऑर्डर मिला है तेरे लिए। मैं पहुंचा तुरंत, मुझे यहीं से ऑर्डर मिला। इनका यहीं से कैरी मिला बैग है। का काम मेरा है, कैरी इनका बैग का- कैरी बैग प्रिंट आउट का काम है हाँ। और बहुत अच्छे लेवल का काम, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। बहुत अच्छा तो काम है। लास्ट मंथ एक चमत्कार बताएंगे इनके, बताओ आपके भाई को। मेरे भाई को पथरी हो गई थी, बहुत दिक्कत चल रही थी। आपको पता है पथरी के रात को हॉस्पिटल लेकर जाओ, बहुत परेशानी दिक्कत होती है। हमारा प्रोग्राम बना खाटू आने का, सब मैं घर में सब परेशान थे कि तू जा रहा है, रात को कुछ दिक्कत हो जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मगर मैं कहा नहीं, मैंने जाना है खाटू आया मैं। भाई ने बोला यहाँ से निशान यात्रा करी मैंने भाई के नाम से। तो लास्ट मंथ में भाई के लिए बहुत परेशान था, पथरी के लिए। भाई ने मुझे कहा कि आप अब की बार अपने भाई के नाम से निशान यात्रा करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने भाई के नाम से निशान उठाया, बाबा को अरदास करी कि भाई ठीक हो जाए। अनिल भाई ने मुझे जल दिलवाया, अंदर से कह रहे जल ले जाके पिलाइयो भाई को, तो सब ठीक हो जाएगा, दवाई की भी तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गया, अगले दिन दिल्ली पहुंचा, भाई को जल पिलाया मैंने। नेक्स्ट डे उसकी पथरी निकल गई। जो ऑपरेशन था बहुत बड़ा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाओ इसका कोई हल नहीं है, दवाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने कहा दवाई कब तक खाओगे, अब इसका आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा नहीं आप जल पिलाओ, तो मैंने जल पिलाया। नेक्स्ट डे उसकी पथरी निकल गई बाहर, और आज 1 मंथ हो गया, बिल्कुल मतलब ठीक डॉक्टर ने है। बड़े से बड़ा हाँ। इलाज बता दिया था कि ये करवाएंगे तभी सही होगा। ऐसे कई चमत्कार हैं, मैं बता नहीं सकता। बाबा के हाथ में से जब से जुड़ा हूँ, तो मेरा विश्वास इतना बन गया है, तो मैंने आना ही आना है, मेरा मन ही नहीं मानता। यहाँ से हम लोग आते हैं, तो हम जिस दिन जाते हैं उस दिन सब दुखी होते हैं कि अब हम वापिस जा रहे हैं, अब कब आएंगे कि हम। बाबा कब बुलाएगा हम जाते ही नेक्स्ट वीक फिर प्लान करते हैं कि अब अगला प्रोग्राम कब बन रहा है। हमें चैन ही नहीं मिलता दिल्ली जाके, 3-4 दिन तो हम सब डिस्टर्ब रहते हैं कि कब जाए वापस, कब जाए कब जाए। मन करता है बस यही बस जाए। यहीं के बच जाए हम, बस यही है बाबा के साथ तो हम भैया जी, जुड़े। भैया ने भी बताया कि जो श्याम जल होता है, एक बार फिर से उसकी विशेषताएं बता दीजिए जरा। देखो मैं बताता हूँ, अंदर दरबार से बाबा का जल मिलता है। आपको कोई भी परेशानी हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, बाबा का जय श्री नाम का जयकारा लगाना और जल पी जाना। आपको जो भी बीमारी है, मैं गारंटी में पूरे कागज देता हूँ, अगर आपको आज बीमारी है, कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दावा करते हो आप? 200% का दावा है। सब होगा। बाबा पे विश्वास बना के रखना है आपने, और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके आप जल को ग्रहण कीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जो जल ग्रहण करने से शारीरिक जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। विश्वास होना चाहिए पाकिस्तान प्रेमी को आपके नहीं पता कि सच्चे अंदर से जल मिलता है, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ बाहर से बोतल लेके जाइए, अंदर महाराज जी होते हैं, उनको बोले जल दीजिए, जल देंगे वो। तो भैया जी, जरा श्याम भक्तों को भी यहाँ निःशुल्क है। हाँ यही पूछ रहा था मैं। निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसमें आपको कोई परेशान नहीं होना, सिर्फ मंदिर के अंदर जाना है, कैन देनी है, पंडित जी आपको भर के दे देते भर के हैं, दे देंगे, तो जिसको आप अपने घर परेशानी ले होगी जाइए, उसको थमा देंगे। बस आप अपने घर ले जाइए, सब पी सकते हैं उसको। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, बीपी शुगर कोई भी एक्सपोजर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पीजिए उसको। एक ये खुशी है, ये जॉब के बारे में भी चमत्कार हो, आपको सब चमत्कार बताएंगे। जी आप बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मेरा नाम खुशी है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ।
तो मैं बहुत परेशान थी, मेरी जॉब नहीं लग रही थी। इवन मेरे घर वाले भी मुझे टॉन्ट मारते थे कि जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। और मेरे से कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर होता है। तो मैं इतनी कैपेबल, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेरा डेली हेडेक होता था। मतलब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी पहले, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो मैं इंटरव्यू देने गई, वैकेंसी निकली हुई थी, तो इंटरव्यू देने गई। वहाँ पे 40 बंदे थे। 40 बंदों में से मेरा अकेले का सिलेक्शन हो गया था, बाबा की कृपा से सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। और कहने को मेरी उम्र खाली 23 साल है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 40 बंदों में। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर मैंने एक आवाज मारी, बाबा को पुकार लगाई और बाबा साहब ने पुकार सुन भी ली। जैसी नौकरी ये चाहती थी, और इसको आज वैसे मैं- ही नौकरी मिली है। आज मैं गृह मंत्रालय में मनपसंद की नौकरी मिली है आपको। हाँ जी। बाबा का निशान उठाया। और दूसरी बात इसकी एक विशेषता ये शुक्राना करने आई। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, काम हो जाता है लेकिन शुक्राना जरूर करना चाहिए बाबा का। ये शुक्राना करने आई, इन्हें दूसरे मैं अकेले अपनी बहन के साथ ही आई थी। मतलब मेरा आना नहीं हो पाया था इन लोगों के साथ, फिर मैं अकेले अपनी बहन के साथ आई और हर शुक्राना करने। महीने जहाँ तक होता है ये निशान यात्रा भी पैदल रिंगत से करती हैं, ऑफिस से अकेले के। हर महीने की कोशिश होती है कि आना ही आना है, पूरा परिवार हमारा आता है। अगर कोई नहीं आ पाया तो उसके घर का एक मेंबर तो आता ही है उसके नाम का निशान उठाने के लिए। साथ में एक नया भक्त जरूर आता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा परिवार बढ़े और सदस्य हम साथ जुड़े। हम जितनी कोशिश हो सकती है करते हैं, अपने साथ सदस्य और जोड़े। आगे किसी को आप इससे पूछिए, बताओ। हाँ जी। यही बहुत जॉब कुछ चमत्कार आपके जीवन का। हाँ जी, क्यों नहीं, बहुत चमत्कार है बाबा के। फादर ने एक अर्जी लगाई थी, ये बताइए फादर की हाँ जी, वो फादर वाली अर्जी बताइए। मेरे पापा मतलब वो उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो कहीं भी नहीं हो पा रहा था। और हमारे पास मतलब इतना भी नहीं था कि मतलब लोन वगैरह हमें नहीं चाहिए था। तो फिर पापा ने अर्जी लगाई बाबा को। जिस दिन अर्जी लगाई उस दिन, उससे अगले दिन हमने मकान ले लिया विदाउट एनी लोन। अगले दिन ही हाँ जी, यहाँ से सुबह अर्जी लगाई है, मेरी मम्मी ने लिख के दी है, मेरे पापा को अर्जी चढ़ाई है। अगले दिन हमने घर ले लिया विदाउट एनी लोन। 24 घंटे के अंदर अर्जी डाल दी। हाँ जी। खुद हैरान थे हम, खुद हैरान थे। फिर बाबा ये हमारी भाभी है। करने आए हैं, वो भी आओ, अच्छा आ जाओ, आप आ जाओ, ये रही मदर है। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको सब बताएंगे। जय श्री श्याम। आप बताइए। वो अर्जी जो वही जो अर्जी लगाई थी ना हाँ जी। बाबा को, मतलब अर्जी लगाई है और अर्जी दूसरे दिन ही कबूल हो गई। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा, मैं सॉफ्ट हो गई। और आज भी ना आगे बढ़ाती मेरी नीले हो यार, रोक दो, रोक। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाबा की चमत्कार है, ये मानती हूँ। चमत्कार है बाबा। हाँ, ये बाबा से मैं अकेले भी बातें करती हूँ। अकेले भी बात हाँ। करते हो। तो आपने क्या अनुभव किया इस दरबार के बारे में? मतलब मेरे को जब मौका मिलता है मैं जब यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। सुकून मिलता है इस हाँ, दरबार में आकर। क्योंकि बाबा ना हर एक इच्छा पूरी करते हैं। हाँ। क्योंकि मेरे बच्चों को भी पास हो गए, मैं भोग लगाने के लिए आई हूँ इनके, दोनों बच्चे पास हो गए इस बार। तो मतलब हर चीज में बच्चे ये राशि है, आगे हैं। ये राशि है। 95% लेके आएंगे। जय श्री श्याम सभी को। मेरे 11th में बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ज्यादा। मैंने बाबा को बोला था कि मेरे को अच्छे नंबर चाहिए, मैं मेहनत तो खुद कर लूंगी पर आप मेरे को नंबर दिलवाना। एंड आई गॉट वेरी ब्रिलियंट नंबर टुडे। मेहनत, आपके आशीर्वाद बाबा श्याम का, तो मेहनत रंग ले आई आपकी। बहुत, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे मेरे नंबर को देखकर। उम्मीद थी कि इतने नंबर आएंगे आपके? नहीं, मेरे को 80 तक उम्मीद थी बस कि 80 से ज्यादा नहीं। जिस हिसाब से मैं पेपर दे रही थी, बट आई गॉट ब्रिलियंट नंबर्स। आपको विश्वास हो गया है बाबा पर पूरा? बहुत बहुत ज्यादा। अब तो बाबा से बातें करते हैं, मैं तो खुद बातें करती हूँ। खुद बात। हाँ, तो जरा कोई श्याम बात भक्त क्या को नहीं, बताएंगे आप क्या बाबा बातें को करते हो बोलते बाबा श्याम? कोई बात हो मेरे मन की, हाँ। बच्चों के बारे में हो, किसी के बारे में हो, मैं तो अकेले बातें कर लेती हूँ बाबा अकेले से। नहीं करते? हाँ, घर पे खुद बातें कर लेती हूँ, मेरा काम बन जाए और वो काम बन जाता है। जो मम्मी के साथ कराओ। आओ जाओ, हाँ, हाँ, आ ये जाओ। चमत्कार में। आइए भाभी जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जी, आपका शुभ नाम? अरुणा। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? तो मैं कई साल से थी, लेकिन अब जो मेरी जितने भी मैं इमोशनल हूँ, रोती हूँ, जब भी कुछ भी परेशानी होती है ना, हर बार बोलती हूँ। छोटी से छोटी, अभी बड़ा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ छोटा मांगा है। मम्मी के लिए मांगा था, मम्मी की थी कुछ परेशानियाँ, और वो अगले दिन ऐसे सॉल्व हुई कि मेरा ना विश्वास और बढ़ गया। आपकी मम्मी की क्या परेशानी थी? जी, कुछ पर्सनल थी। कीर्तन में, सिर्फ कीर्तन में मैंने बाबा को देख के मांगा था और अगले दिन वो चीज हुई।
हो भी गई और उसके बाद जब भी कोई भी छोटी सी परेशानी है मैं रोती हूँ, रो के बोलती हूँ और वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। जिस दिन बड़ा होगा तो और ज्यादा मैं आपको बताऊंगी। अपने मन से दो सच्चे आंसू बहा देते हो बाबा के लिए, तो बाबा जी स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करते हैं, मन से बोलोगे तो वो जरूर स्वीकार करेंगे, दिल से आंखों से आंखें मिला के बाबा से बोलो तो जरूर स्वीकार करते हैं। मेरे साथ हुआ है, ये चमत्कार हुआ है, इसलिए मैं आ रही हूँ। ये परिवार भी जो मिला है ना वो भी मुझे इन्हीं से मिला है। और मैं इससे कुछ बाबा श्याम की बहुत ज्यादा कृपा है। बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, सबके ऊपर, जो दिल से मांगेगा सबके ऊपर है, उनकी कृपा सबके ऊपर। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। शाम प्रेमी अरुण जी ये भी मतलब फैमिली में जुड़े हैं। ये भी नए शाम प्रेमी जुड़े हैं। आइए अभी आप। जय श्री श्याम। मैं अरुण सूद, मैं अनिल भाई के माध्यम से जनवरी 2025 से जुड़ा हूँ बाबा से। श्री जैसा कि हमारे अनिल भाई सभी को लेके आते हैं, पूरे परिवार को लेके आते हैं, एक परिवार इकट्ठा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाबा श्याम सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। जरूर देते हैं। बिल्कुल दावा करते हो आप? बिल्कुल दावा करता हूँ। पहले जनवरी से पहले मैं बड़ा परेशान था। हाँ जी। जैसा कि हमारे भाई अनिल जी ने हमें यहाँ पे लाकर बाबा श्याम के दर्शन कराए, और उसके बाद से मेरे जनवरी से मतलब कि मेरे लाइफ में काम बनना स्टार्ट हो गए। मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, जरूर हो रहा है। और मैं सभी श्याम प्रेमियों से यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों यहाँ पे जरूर आओ, और हर महीने आओ, और अपने परिवार को लाओ, और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ अनिल भाई के साथ। जय श्री श्याम। तो भैया जी कोई एक ऐसी विशेष कृपा या चमत्कार आपके जीवन का तो श्याम भक्तों को बता सकते हो? विशेष कृपा तो देखो ऐसी है कि मैंने अभी बताया कि मैं जनवरी से पहले बड़ा परेशान रहता था। तो पहले क्या परेशानी थी आप? परेशानी जैसे कि काम धंधा ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन जब से भाई ने मुझे अपने साथ यहाँ पे लाकर जोड़ा है तो मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो उम्मीद थी आपको पहले? बहुत कम हो गई दवाइयाँ खाता था, मैं बीमार रहता था, लेकिन अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब से यहाँ पे आना चालू किया है मैंने। बाबा की कृपा बहुत हो गई है मेरे तो पे। आप भैया जी जब पहली बार बाबा के धाम में आए थे तो आपको उम्मीद थी कि आपके इतने जल्दी काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे? मेरे को वैसे उम्मीद तो थी, लेकिन जब विश्वास भी कोई चीज होती है, जब आप किसी देव पे विश्वास करोगे, जैसे श्याम बाबा है, सबकी कृपा, सब पे कृपा करते हैं। मुझे भी पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरे पे कृपा जरूर होगी, जरूर बनेगी। बिल्कुल बाबा श्याम जरूर सुनेंगे। हमारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल। ये हमारी मदर है, मम्मी मेरी। हाँ आओ मम्मी बताओ ना, निकल अरे आओ ना, बताएंगे। उनकी शादी भी ऐसे हुई है। हाँ, मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, पर मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत चिंता करते थे। ये अनिल जी है, ये मेरी बेटी है, ये दोनों तो बहुत चिंता करते थे कि मम्मी कैसे होएगा, लेकिन मैं कहती थी जो करेगा भगवान करेगा। लेकिन फिर मैं इनके साथ आई, इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे परिवार ने भी बहुत साथ दिया। ये मेरी बहू है, मेरी चचानी की, ये बच्चे हैं, ये सब इन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरी बेटी की इतनी अच्छी शादी हुई कि बहुत बढ़िया शादी हुई, अब वो सुखी से रह रही है और अच्छी रह रही है। ये बाबा की कृपा है। और सबसे ज्यादा साथ मेरा अनिल ने और मेरी बेटी ने दिया। और एक मेरी नंद है, बुआ, इसकी बुआ है, उन्होंने तो बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि भाभी तू चिंता मत कर, मेरा भाई नहीं है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। वो मुझे हमेशा कोविड में एक्सपायर हो गए थे 2020 में। हाँ, वो कोविड में हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन मुझे इन बच्चों ने सबने मुझे संभाला। लेकिन अब ये है कि मुझे महसूस नहीं होता, मेरे बच्चे मुझे कभी किसी चीज के लिए महसूस नहीं होने देते। कोई कमी चीज के मतलब कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं मुझे होने ही नहीं देते। मैं हमेशा इनके साथ ही आती हूँ। मैं एक पैसे का खर्चा नहीं करती। एक निक्का मैं अपना पर्स खोल के नहीं देखी थी कि क्या हो रहा है। खाना पीना सब, रहना सहना सब इनके साथ। मेरी टिकट भी यही कराते हैं। नहीं थी, जो परिवार जो भी आता है, जो भी नया श्याम प्रेमी जुड़ता है, हमारे अनिल भाई जी पूरा खर्चा करते हैं जी, पूरा सपोर्ट करते हैं, खाने में, लाने में, ले जाने में पूरा सहयोग देते हैं अपनी तरफ से। हाँ जी, हम तो यही कह रहे हैं, ऐसे ही बाबा इन पे कृपा बरसाए रखे और ये सब श्याम प्रेमियों को जोड़ते चले। जैसे माला में एक एक फूल
जुड़ता है ना, उस हिसाब से हर श्याम प्रेमी को जोड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। बस श्याम बाबा हम ये कहते हैं इन पे कृपा बनाए रखे और सबकी मन मुरादे पूरी हो, बाबा सबके झोलियां भरे सब। तो भैया जी आप इस बार क्या नई उमंग लेकर आए हो बाबा श्याम के प्रति? नहीं, बाबा की मेरी उमंग यही है कि हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, श्याम बाबा पे इतनी कृपा बनाए रखे कि हम ऐसे ही जुड़े रहें। हमने छोड़ा तो ये दर कभी ना छूटे, कभी ना छूटे ये दर जी, कभी ना छूटे। हम हाँ जी, परिवार हमारा श्री श्याम सहारा मंडल है, सहारा परिवार, श्री श्याम सहारा परिवार, तो उसके अंदर हम सब जुड़े हैं और हर एक नए श्याम प्रेमी को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप के अंदर श्याम प्रेमी को जोड़ सके आप। बिल्कुल, सबको क्या बताएं, सबको आते हैं बड़े प्रेम भाव से लेकर आते हैं, पूरा खर्चा करते हैं आने का जाने का, और अभी साल में 2 बार ग्रुप बड़ा लेकर आते हैं, उसके अंदर जो असमर्थ है पैसे देने में या नहीं आ सकते उनको ये हमारे अनिल भाई जी फ्री लेकर आते हैं। लेकिन वही दिल्ली और हाँ जी भैया, अब आप आ जाइए, आपसे थोड़ी देर बात की जाएगी। हाँ जी, इनसे हाँ जी भैया जी, मैंने जो आप इन प्यारे प्यारे भक्तों को लेकर आए हो, मैंने इन सबके बीच में एक चीज नोटिस की है। बहुत से भक्तों ने बताया कि इन्होंने अर्जी सुबह लगाई और 24 घंटे के मात्र अंदर अंदर अर्जियां स्वीकार हो गई। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ये भाभी है, हाँ जी, लिटरली मैं बताऊं, अर्जी मैंने ही महाराज जी को दी थी इनकी। इन्होंने दी कि ये अर्जी अनिल जी दे देना महाराज जी को। मैंने महाराज जी को पढ़ाई, मैंने महाराज जी अर्जी पढ़ लेना। महाराज जी ने अर्जी पढ़ी, मुझे खुद अर्जी नहीं था, इनके मकान का जो डील हो रही थी मैं खुद बैठा था डील करने। मैंने भाभी ये क्या था, कह रहे अनिल जी मैंने अर्जी मकान की, हम यहाँ से गए हैं, हमने नेक्स्ट डे मकान ले लिया। हाँ, हमें बिलीव नहीं था। और वो भैया मेरे इतने परेशान थे, टिंकू भैया, कि अनिल जी कैसे लेंगे, लोन कैसे करेंगे, उतारेंगे कैसे। मैंने भैया बाबा के यहाँ अर्जी लिखो, अपने आप काम बनेगा। इस समय इतने खुश हैं भैया लेके प्रॉपर्टी, इतने खुश हैं, लाइव में पूछो कितने खुश हैं। तो भैया जी आप ऐसे किस प्रकार के भाव चढ़ाते हो बाबा श्याम को कि बाबा श्याम 24 घंटे के अंदर अर्जियां स्वीकार हो जाती है? भाव सच्चे मन से चढ़ाएंगे, भाव अपने दिखाएंगे बाबा को, और विश्वास रखना है हमें, कभी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चाहे हमारी और बाबा हमारी पूरी करे मनोकामना ना करे, लेकिन अपना वो विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, वो बना के रखना चाहिए। चाहे ये नहीं है कि आज कल के हमारे पूरे होंगे कि सबके पूरे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी किसी के 1 महीना भी लगेगा, 2 भी लगेंगे, साल भी लगेंगे, लेकिन होगा जरूर पूरा। क्योंकि दरबार में एक न एक दिन तो फाइल खुलेगी। खुल गई, वो पास होगी ही होगी। हो ही गया, उसमें परमानेंट एडमिशन हो ही गया फिर। बिल्कुल कृपा है, बस सब उनकी कृपा है। जितने भी श्याम प्रेमी जो भी कुछ कह रहे हैं, सब उनकी कृपा से ही कह रहे हैं। तो आप ही जितना विश्वास जो श्याम भक्त हारे हुए हैं, आप उनके अंदर जो मतलब विश्वास बढ़ा सकते हो अपने शब्दों से। हमने बोला ना हम बाबा को कुछ नहीं दे सकते, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। नहीं, श्याम भक्तों को। अच्छा, विश्वास आइए, तो श्याम भक्त हार रहे हैं बाबा श्याम के प्रति। मैं आपसे, मेरा लास्ट टाइम मैंने यही बोला है कि आप आइए दरबार पे, आप निशान यात्रा करिए, एक निशान उठाइए, बाबा के चरणों पे लगाइए। हो सके ना 11 रुपए ना 21 रुपए, अगर आपको अर्जी ज्यादा बनानी है तो 1.25 रुपए की अर्जी लगती है, 1 रुपए और 25 पैसे की अर्जी जो आपको मनानी है। अगर आपको ज्यादा बड़ा काम जल्दी करवाना है तो बाबा को 1.25 रुपए की अर्जी लगाइए। 1.25 रुपए? हाँ जी, ना 101 ना 501 ना 11,000, सिर्फ 1.25 रुपए। तो भैया जी एक बार फिर से जो नए श्याम भक्त हमारे साथ भी बहुत से जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से निशान उठाने की जो विशेषता है मैंने आपसे पहले पूछी थी, वो एक बार फिर बताएंगे जरा आप? हाँ, निशान उठाने की विशेषता है कि निशान भवन में जाइए, पूजा करिए, मनोकामनाएं जो सच्चे मन से मांगिए, दिल से बाप से मांगिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आप निशान आपके कंधे पे है, अगर आप रास्ते में जल अन्न कुछ भी ग्रहण करते हैं तो निशान को निशान जगह पे रखिए। आपने हाथ मुंह सर सब धोना है और निशान बाबा से आज्ञा लेनी है, निशान उठाना है। और एक चीज की निशान यहाँ बाहर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप निशान को ऊपर से निकालिए, डंडा बाहर रखिए, बाबा को निशान दिखाइए दरबार में जाके कि बाबा ये हमने चढ़ाया है इसको। सभी अगर आप निशान जितना हो सके अपने घर पे लेके जाइए, अपने जितने रिलेटिव घर की छत होती है उसके ऊपर लहरा। हाँ जी, मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे मैंने निशान उठाया तो मैं अपने रिलेटिव को दे देता हूँ कि भैया आप लगाओ, क्योंकि वो हमारे भाव से, हमने सच्चे मन से उठाया हुआ है। साक्षात बाबा श्याम विराजमान होकर चलते उस निशान के अंदर। हाँ जी,
हमारे पास सबके घरों में और सबने आगे बांटे, सबने बोलते हैं कि आप लाइए, कि आप ये बोलते हैं जो निशान चढ़ाएंगे ना तो वो हमें दे देना। तो भैया जी जरा ये भी बता दीजिए, जो घर के ऊपर निशान लहराने से क्या क्या फायदे होते हैं? देखो बुरी नजर नहीं लगती, बुरी नजर आपके घर में बिल्कुल नहीं लगेगी। जो लोग हैं देखते हैं, बुरी नजर रखते हैं, तो उससे बुरी नजर लगेगी नहीं। और जो संकट आते हैं वो कुछ नहीं आएंगे, सब टल जाएंगे। दूर से सबको पता लग जाता है कि शाम प्रेमियों का घर है जी। शाम प्रेमी शाम बाबा इनके साथ हैं। जो कोई गलत करने वाला होगा वो सोचता है कि नहीं यहाँ तो हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई। निशान एक निशानी है शाम प्रेमी की, शाम प्रेमी की निशानी है। ये 5 नागलोई से आए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम आए हैं। ये भी भैया मेरा फर्स्ट टाइम आए हैं। ये नए शाम प्रेमी जुड़े हैं मेरे साथ। आओ जहाँ से भी हो बताओ पूरा भाई कल का भी बताओ। ये गाजियाबाद से भी है और कोई नागलोई से भी है। ये अपना बताएंगे, मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। शोरे लेके आया था इनको। हाँ आओ, ये शोरू लेके आया था। ये आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में था। ये इनके ब्रदर हैं। अब ये बताएंगे हमारे साथ कैसे जुड़े। शोरू कैसे जुड़े बताओ। जी बताइए। जय श्री श्याम। मैं खाटू श्याम आया था जब बोलो। मैं जब टिकट करवाई थी अपनी, तो मैंने सबसे पूछा था कि खाटू श्याम चलना है। कह रहे हाँ भाई चल लेंगे। मैं कहा चलना है, ऐसे से ऐसा होगा। फिर ठीक है, फिर इन्होंने टिकट कराई थी, फिर आए थे हमारे साथ। इनको सबको अच्छा लगा हमारे साथ आके। और बाकी इनसे पूछो आप कैसा लगा। ये बताएंगे। हाँ जी भैया आप बताइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा काफी समय से मन था आने का, लेकिन आना वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि बाबा ने बुलाया नहीं होगा, जब बाबा बुलाएंगे तब आना हो पाएगा। तो अगले दिन ही फोन आता है मेरे पास कि भाई हम जा रहे हैं खाटू श्याम। था इनका मन का था आना है, लेकिन नेक्स्ट डे शोर फोन करता ही तो खाटू श्याम चलेगा। देखो ना, मन में सोच रहे हो, मन में भावुकपन हुई और बाबा शाम का बुलावा आ भी गया। हाँ, तो मैं और मेरा भाई आए गौरव, और हमने फिर निशान उठाया। इन्होंने कल पहला निशान उठाया अपनी लाइफ में। पहला निशान उठाया। लेकिन निशान उठाकर कैसा लग रहा था आपको? कैसी शक्ति महसूस हो रही थी अंदर से? कैसा मतलब काफी मतलब एनर्जेटिक सा फील हो रहा था। 17 किलोमीटर चलना पड़ता है एकदम। तो आपको पता चला कि 17 किलोमीटर का सफर कब खत्म हो गया? बिल्कुल पता नहीं चला। कोई थकावट महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हुई, आराम से एकदम। और क्या कहना चाहेंगे आप? इन्होंने रास्ते में जो 17 किलोमीटर में था जन्नत है, तो इन्होंने पूरी रास्ते में जन्नत देखी। जन्नत देखी। और इन्होंने पहला निशान ही कम से कम कितने फुट का उठाया था? इनका 10 फुट का था। पहली बार के अंदर पहली बार इन्होंने 10 फुट का निशान पाया। पूछो। बाबा को देख के जोश इनका ऐसा बढ़ा कि इन्होंने बड़ा निशान उठाया 10 फुट का, जबकि हमने छोटा उठाया था। भाई को इतना जोश आया कि मैं बड़ा निशान लेके जाऊंगा बाबा का, पहली बार लेकर आया। कह रहा हाँ उठा लेंगे। पूछो बताएंगे। ऐसी कोई तकलीफ हुई वो निशान उठाने की? है कि बहुत से भक्त ऐसा भी बोला करते हैं कि हम निशान उठाते हैं, हमारे कंधे में दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है। तो आपको कोई परेशानी हुई? कुछ परेशानी नहीं हुई, बल्कि अंदर से खुद मन करा कि बड़ा निशान उठाना है, तो बड़ा निशान उठा। आखिरकार उठा ही लिया वो बड़ा निशान। कुछ दिक्कत परेशानी नहीं आई, आराम से सब हो गया। हाँ जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ जी भैया हाँ जी आप बताइए। बताइए। मैं क्या जो पूछना है आप पूछो। और जो नए शामक जुड़ रहे हैं आप उनको और नई जानकारी क्या दे सकते हो आप? देखो मैं पहले भी बोला था, मैंने कहा आओ दरबार पे, आज नहीं तो कल आपको आना है। आना है। ये सही टाइम है, कलयुग है। आप यहाँ के माथा टेक लीजिए, मनोकामना जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। जी आप उन भक्तों को क्या कहना चाहोगे जो बाबा शाम के दरबार में आ जाते हैं, बाबा शाम उनका काम बना देते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि ये काम बाबा शाम ने बनाया है? मैं बताता हूँ, बाबा शाम खुद आएंगे नहीं, उनका भगत आएगा शाम प्रेमी। जैसे मैं शाम प्रेमी हूँ, किसी को तकलीफ में वो अर्जी लगाएगा, बाबा किसी न किसी रूप में उसका काम बनाने के लिए आएंगे। ठीक है ना, काम बनाने के लिए आएंगे। ये हमारे कुंदन भैया, इनका भी काम है। इनके पूछिए, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ जी, आपका पहली बार का अनुभव कैसा है? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आके इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा जी। इनके साथ आया, अब हमेशा इन्हीं के साथ आना है जी। इनके साथ पहली बार आया जी। इनके साथ मेरे साथ आए, कह रहे भाई मेरे साथ चलना है, निशान उठाना है, तो निशान उठाने मेरे साथ आए। सुकून मिला निशान थाम कर हाथ के अंदर? बहुत ही, बहुत अच्छा लगा। बहुत। फिर से निशान यात्रा करना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी, और महीने आना जी इनके साथ। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री श्याम। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप पूछोगे हम बता देंगे बाबा के लिए, क्योंकि हम बाबा के लिए कुछ जितना भी बोल ले उतना कम है। आप अपने मन से बता दीजिए, शाम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप?
आप पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगी। हाँ बिल्कुल पूछो, क्योंकि हमारे पास बाबा की तारीफ में कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जितनी करेंगे उतनी ही कम है। चलिए पूछता हूँ, तो मैंने देखा है कि ये जो बहुत से वक्त इतनी तकलीफ करके दंडवत आते हैं, कोई कीलों के ऊपर लेट कर आता है, कोई दंडवत मतलब नारियल से करके आता है, बहुत से दंडवत होते हैं अलग अलग तरीके के, तो इतना परेशान होकर क्यों आते हैं? लेकिन बाबा तो नहीं चाहते कि कोई मेरा भक्त इतना परेशान होकर मेरे पास आए। ऐसा भी होता है कि उन्होंने दंडवत यात्रा बोली होती है कि हम करेंगे, उनकी मनोकामना पूरी हुई होगी, इसलिए वो दंडवत यात्रा करते हैं ऐसे। लेकिन कोई तो पहली बार के अंदर ही कर लेता है। ये उनकी इच्छा है, विश्वास है कि अगर मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं मनोकामना से कर रहा हूँ, तो ये मेरी जरूर पूरी होगी। सिर्फ एक विश्वास, और उनके मन में ये विश्वास बिल्कुल रहता है। आपको विश्वास कितना है बाबा श्याम के प्रति? हमारे को तो, मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं कह सकती उनके लिए, मतलब मेरे लिए बहुत, जितना भी बोलूंगी ना उतना कम है उनके लिए। शब्द नहीं है एक बार तो कहने के लिए। नहीं, उनकी तारीफ में जितना लिखो, जितना बोलो, उतना ही कम है। उतना ही कम। तो आप कभी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कभी आप दंडवत आना चाहोगे रिंगस से? अगर बाबा श्याम आपको बुलाए तो? बाबा ने चाहा तो जरूर आओ। जरूर आएंगे। उनकी बाबा भी वही शक्ति देंगे और वही बुलाएंगे तो ही आएंगे। अब निशान यात्रा लेकिन हम हर महीने करते हैं, वो हम ऐसे ही आते रहेंगे। आंधी है, तूफान है, बारिश है, निशान यात्रा करनी है तो करनी है। ये निशान यात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, उस निशान यात्रा के ग्रुप में मेंबर भी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। हर महीने हमारे साथ 15-20 लोग होते ही हैं। सब आते ही हमारे साथ निशान यात्रा के लिए। मेन आता है कि हम निशान यात्रा आपके साथ करेंगे। मेन चीज तो निशान यात्रा करने आते हो। यात्रा करने आते हैं कि आपके साथ निशान यात्रा करेंगे हर महीने, और सब जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये हम दोनों का है, बेशक कोई करे ना करे, लेकिन आंधी आए, तूफान है, हमने निशान यात्रा करनी है तो करनी है। एक बार तो कोई आपके साथ आए ना आए, पर आप दोनों जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आए ना। हमने बिल्कुल साथ में, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। बस अगर नहीं भी आते, कल काम भी पड़ जाता है, कहते हैं कोई नहीं, आज नहीं कल आ जाओ, लेकिन हम आते जरूर है। बिल्कुल बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ता। बाबा हमारी कदम कदम पे टिकट मैं पहले करवा के रखता हूँ। मैंने भैया चलना घाटू करवा के रखते हैं। हम तीनों भाई आएंगे, क्योंकि बाबा देखो हमारी परीक्षा लेता है। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाबा कदम कदम पे हमारी परीक्षा लेते हैं कि कोई ना कोई अड़चन भी आएगी, कुछ आएगा, मगर विश्वास हमें रखना है। हमें किसी चीज से घबराना नहीं है। बाबा परीक्षा लेंगे और सब सही होगा, और हम आते रहेंगे ऐसे। विश्वास है बाबा के ऊपर, और अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास है। बिगड़े काम भी वही बनाते हैं। सबका जितने भी शाम प्रेमी आते हैं, उन सबका अटूट विश्वास है कि बाबा हमारा काम जरूर बनाएंगे। और वो क्योंकि हारे के सारे हैं, जो हार के आता है और जिसने अपने को अर्पण कर दिया कि हम हारे हैं और बाबा आपको डोर हमारी संभालनी है, तो वो जरूर संभालेंगे। वो ऐसे बाबा को हम ये कहने की देर की बाबा अब हार चुके हैं, अब थाम लो। सब थाम लो, और वो थामते हैं, जरूर थामते हैं। तो एक सवाल और आपसे कि बाबा श्याम परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उसकी परीक्षा भी लेते हैं। विश्वास है, जब तक परीक्षा नहीं ले। सोने को जब आप कुछ बनाते हैं तो उसको आग में तपाया जाता है, और हथौड़े की उसमें मार पड़ती है, तभी वो निखार आता है। तो बाबा भी वही है। बाबा की इसलिए परीक्षा लेता है, वो देखता है कहीं ये मेरा प्रेमी भटक तो नहीं रहा, डगमगा तो नहीं रहा। उसे अटूट विश्वास है या नहीं है कि आज भाई मेरा नाम ले रहा है, काम नहीं बना तो कल सालासर जी पहुंच गए। लेकिन नहीं, बाबा सबका काम बनाता है। अटूट विश्वास है सबका, इसलिए बाबा परखता है, हर बंदे को परखता है। तो हमें तो सबसे यही है, बाबा से जुड़ के रहें, बाबा का अटूट विश्वास रखें। लेट हो सकता है, लेकिन खाली किसी को नहीं भेजता। देर है पर अंधेर नहीं है। देर है पर अंधेर नहीं है। बिल्कुल हाँ जी भैया, तो आपकी बिल्कुल। बात से ये तो है, बाबा देने से पहले चारों ओर से चेक करता है, निचोड़ता भी बहुत मजबूती से है। वो परीक्षा लेता है कि कौन मेरे साथ है। मतलब एक हार गए, काम नहीं बना। अरे काम देखो, समय लगता है हर चीज पे, तुरंत कुछ नहीं होता। तो विश्वास रखो, काम जरूर बनता है। मैं बता दूं, सबके काम बने हैं, सबके बने हैं। निशान यात्रा जरूर करो। बाबा से ज्यादातर तो भक्त ऐसे है कि जिनके काम 24 घंटे के अंदर ही बने। हाँ जी, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकते हम उनको। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सिर्फ निशान भवन से निशान उठाओ, बाबा को दिखाओ और चढ़ाओ। मैं सही बता रहा हूँ, बाबा को चढ़ाओ, जरूर काम बनेगा आपका, जरूर काम बनेगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा इस दरबार से। हाँ जी, तो बाबा ने ऐसा कर दिया, हम सबकी पहचान ही श्याम बाबा है। श्याम बाबा की पहचान है हमारी, श्याम प्रेमी के नाम से ही पहचान है।
ये बाबा की बड़ी कृपा है। ये मेरे भाई का बेटा है, इसने ये पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा कम पढ़ता है घर में। चंचल है। इसने बाबा से बोला कि मुझे पास कर देना बाबा, बस मेहनत जितनी करी इसने करी, इसने मेहनत भी करी है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा भी है, ये एंड टाइम पे पढ़ा है, लेकिन इसने ये बोला कि बाबा मुझे पास करना, बाबा ने इसको पास किया और अब ये शुक्राना करने बाबा का आया है। कोई बताओ, बताइए आप। जय श्री श्याम। जय श्री राम, थोड़ा जोर से। बोलो मेरा नाम। मेरे पेपर अगले दिन पेपर था तो मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है, तो फिर मैं पढ़ रहा था, मुझे पढ़ रहा था तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, टेंशन थी। मैंने बाबा को बोला था कि मुझे पास करा देना, मेरी टेंशन दूर कर देना। तो मैं रात को पढ़ने बैठा था तो फिर मैं बाबा का नाम ही ले जा रहा था, पढ़ भी रहा था, बाबा का नाम भी ले रहा था, तो मुझे याद हो रहा था जाके, और फिर बाबा ने मुझे पास करा दिया था। मेरे 90% आए थे 10th में। हाँ जी भैया, तो आप शाम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं यही कहूंगा बाबा के दर पे आइए, अपना समय, कीमती समय निकालिए, बाबा को निशान चढ़ाइए, हर मनोकामना पूरी होगी आपकी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। सहारे के सहारे की जय। नरेश की जय। बोलो काम बनाने वाले की जय। फूलों से सजने वाले की जय। बोलो इत्र के शौकीन की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।